हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप बढ़िया होंगे। अगर आप बढ़िया नहीं हो तो ये मूवी समरी देखकर मूड में आ जाओगे। फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका निक नेम है चला। चला अभी एक बच्चा है लेकिन पॉर्न वीडियोस के मज़े ले रहा होता है। बैकग्राउंड में चला अपने बारे में बता रहा होता है। चला बताता है कि उसके पेरेंट्स गुजर चुके हैं। अब वो अपनी चाची और अपने ग्रैंडपा के साथ रहता है। चला बताता है कि उसका ग्रैंडपा उसके चाची को घूरता रहता है क्योंकि वो बहुत हॉट होती है। अगले सीन में चला बड़ा हो चुका होता है। अब वो 15 साल का है। चला अपने दो दोस्त ओबुई ओयंग के साथ बैठा होता है। ओबुई चला की एल्बो पर वजाइना का चित्र बनाता है और पूछता है जब पेनिस वजाइना में जाता है तो कैसा लगता होगा। इन तीन दोस्तों में ओयंग सबसे ज़्यादा ठरकी होता है। ओयंग अपने स्कूल की लड़कियों को देखकर हवस भरे इशारा कर रहा होता है। इसके बाद तीनों अपनी हवस मिटाने के लिए स्कूल की सीढ़ियों पर लड़कियों के बुक्स गिराते हैं और जैसे ही लड़कियां बुक्स लेने के लिए झुकती है तब वो उनकी पैंटीज देखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद तीनों हौसी दोस्त लड़कियों की बुक्स की मेजरमेंट ले रहे होते हैं कि किसका सबसे बड़ा है और किसका छोटा। इसके बाद ये तीनों अपनी क्लास की मॉनिटर सुंदरी की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि सुंदरी दिन में 3 बार तो पक्का ही हरनी फील करती होगी। एक बार जब वो अपने सीनियर लड़के को देखती होगी और दूसरी बार जब वो आइसक्रीम चूसती होगी, तीसरी बार जब वो सुबह उठती होगी। तभी सुंदरी वहाँ आ जाती है और वो चला को बोलती है तुम जिंदगी भर निकम्मे ही रहोगे, कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। चला थोड़ा उदास हो जाता है और इसके बाद सुंदरी वहाँ से चली जाती है। अब चला की बैकग्राउंड वॉइस से हमें पता चलता है कि सुंदरी सबसे तेज लड़की है, हर टीचर को पसंद है। अगले ही सीन में जब बच्चे क्लासरूम में होते हैं और उनकी टीचर उनसे कहती है कि स्कूल में एक कंपटीशन है और जो इसे जीतेगा वह जापान जाएगा। इस कंपटीशन का टॉपिक है एन इन्वेशन व्हेन यू आर 30, मतलब कि आप जब 30 साल के हो जाओगे तो क्या बनाओगे। अब क्लास खत्म होती है। चला फिर से हमें उसकी क्रश सुंदरी के बारे में बताता है। चला फ्लैशबैक में जाता है और पिछले सेमेस्टर का एक इंसिडेंट बताता है। चला बताता है कि सुंदरी लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ रही है और अचानक से चला का पेन नीचे गिर जाता है और सीधा सुंदरी के पैरों के बीच में पहुंच जाता है। अब चला पेन लेने के लिए नीचे झुकता है और उसे सुंदरी की पैंटी नजर आती है। चला पेन को अपने पैर की मदद से अपनी तरफ खींचने लगता है और गलती से उसका पैर सीधा सुंदरी के वेजाना पर लग जाता है और इसी हरकत की वजह से सुंदरी की किक खाता है। अब वो रियलिटी में आता है। इसके बाद चला लाइब्रेरी में जाता है और देखता है कि सुंदरी एक टॉप नाम के लड़की के साथ स्मोश कर रही होती है। टॉप सुंदरी को इनडायरेक्ट वे में कहता है कि चलो सेक्स करते हैं, लेकिन सुंदरी उसे ना कहकर चली जाती है। उसके बाद चला सुंदरी के पास जाता है और कहता है टॉप तुम्हें डंप कर देगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुंदरी कहती है कि मुझे मैच्योर लड़के पसंद है। चला कहता है अगर स्कूल में होने वाली कंपटीशन जीत जाऊँ तो। सुंदरी कहती है कि तुम्हें मुझे कंपटीशन में हराना होगा तभी बात बनेगी। इसके बाद तीनों हौसी दोस्त पिछले साल हुए कंपटीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। ओयंग चला को बोलता है कि हम उन लड़कियों को नहीं हरा सकते, लेकिन ओबुई कहता है कि हम उन्हें हरा तो नहीं सकते लेकिन उनका प्लान चुरा सकते हैं और क्लास में वही प्लान दिखाकर हम जीत जाएंगे। ओबुई चाला को कहता है कि तू उसे अपने प्यार के जाल में फंसा, क्योंकि वो तुझसे जैसे बात करती है उससे लगता है कि वह तुझे पसंद करती है। अब घर जाकर चाला सुंदरी की फोटोज देख रहा होता है और उसे हर फोटोज में टॉप नजर आता है। तब चाला सोचता है कि आखिर उस टॉप ने इनडायरेक्ट वे में सुंदरी से क्या कहा था। तो उसे पता चलता है कि टॉप ने सुंदरी से सेक्स करने की बात कर रहा था। अब तीनों दोस्त चाची के पास प्रोजेक्ट आइडिया लेने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। उसके बाद वह स्कूल जाते हैं और वहाँ देखते हैं प्रत्ना नाम का लड़का अपने दिमाग से चम्मच टेढ़ा करने की बात कर रहा होता है और चला उसे सलाह देता है कि तुम्हें टीचर की स्कर्ट को अपने ब्रेन से उठाने की कोशिश करनी चाहिए, इससे तुम्हारी ब्रेन पावर बढ़ेगी। असल में चला उसे कंपटीशन से बाहर करना चाहता था। इसके बाद तीनों हौसी दोस्त सुंदरी को हराने का प्लान बनाते हैं। वह कहते हैं एक बैंडेज में केमिकल मिलाएंगे
उस केमिकल की मदद से सेक्स हार्मोन बढ़ जाएंगे और हम किसी भी तरह से वह बैंडेज सुंदरी को चिपका देंगे। लेकिन इसका उल्टा होता है। चला सुंदरी का खून निकालने की कोशिश कर रहा होता है, तभी सुंदरी की दोस्त वहां आ जाती है। ओयंग को किक मारती है। अब प्रत्यय उस बैंडेज को ओयंग के माथे पर चिपका देता है। ओयंग अपनी हौसी हरकतें शुरू कर देता है। उनका यह प्लान तो फेल हो जाता है। तभी ओबुयू एक नया प्लान बनाता है और लड़कियों को खट्टे फ्रूट खिलाता है। अब उनको खाकर लड़कियां अजीब चेहरे बना रही होती है। इन तीनों को लगता है कि यह प्लान सुंदरी पर काम करेगा। अब चाला फ्रूट्स को लेकर सुंदरी के पास जाता है, लेकिन सुंदरी उन फ्रूट को चाला को ही खिला देती है। इसके बाद सुंदरी उसे कहती है कि चलो प्रोजेक्ट में मदद चाहिए, तुम मेरे साथ चलो। अब यह सीन ऐसा होता है कि सुंदरी चाला को बचपन से ही पसंद करती है, लेकिन बेचारी कभी बोल नहीं पाई। घर आने के बाद सुंदरी चाला को उसकी बचपन की पैंट देती है। अब चाला फ्लैशबैक में जाता है, जिसे हम देखते हैं चाला ने पैंट में सुसु कर दिया है और बाद में पैंट खोलकर सुंदरी को देता है। अब सुंदरी मुद्दे की बात पर आती है और कहती है कि हम मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में स्टडी कर रही है, लेकिन रियलिटी में वह कैसा दिखता है उसे पता नहीं। अब सुंदरी चाला के पेनिस को पकड़ लेता है और चाला बेचारा वहाँ से भाग निकलता है। चाला सारी कहानी अपनी हौसी दोस्तों को सुनाता है। ओबुयू एक आइडिया लेकर आता है। घर पर कॉल गर्ल को बुलाता है जो चाला को सेक्स के बारे में बताएगी। क्लास के दौरान पहले तो वह अपनी आवाज निकालकर उन्हें बताती है। उसके बाद चाला को वीआर देती है, जिसमें चाला बाकी लड़कियों से सेक्स करने का फील लेता है। अब चाला अपनी सेक्स की दुनिया में खोया होता है। तभी वहाँ सुंदरी आ जाती है और उसे अपने घर आने को कहती है। अब पढ़ाई करते वक्त दोनों का मूड बन जाता है और दोनों के बीच सेक्स हो जाता है। सुंदरी के कमरे से बाहर जाने पर चला उसके प्रोजेक्ट की पिक्स लेता है और स्कूल जाकर ओबुयू उसे पूछता है प्लेन चुराने के अलावा तुम्हारे बीच क्या क्या हुआ। तभी सुंदरी पीछे से आ जाती है और सब सुन लेती है और तीनों को मारती है। चला बेचारा काफी गिल्टी फील कर रहा होता है। अगले दिन चाला सुंदरी को मनाने जाता है और सुंदरी उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही चाला हक्का बक्का हो जाता है और कुछ नहीं कर पाता। अब स्कूल में भी सुंदरी का आना जाना बंद हो जाता है। उनकी क्लास टीचर बताती है सुंदरी ये सेमेस्टर छोड़ रही है। चाला को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है और खुद को ही दोषी समझ रहा होता है। अगले दिन चाला उसके चाची के साथ सुंदरी के घर जाता है। वहां जाकर चाची कहती है कि हम बच्चे को रखने के लिए तैयार है, लेकिन तभी सुंदरी वहां आ जाती है। वह कहती है कि हम बच्चा गिरा रहे हैं। इतना कहकर वो रोने लगती है। अगले दिन चाला फिर से सुंदरी से मिलने के लिए उसके घर जाता है और कहता है कि यह सब मेरा साइंस प्रोजेक्ट है। तो वह उसे चार्ट खोलकर दिखाती है तो वह खाली होता है। सुंदरी कहती है कि यह तो खाली है। तभी चाला कहता है क्योंकि मेरा इनोवेशन तुम्हारी कोख में पल रहा है। यह सुनकर सुंदरी इमोशनल हो जाती है और अपनी माँ को एबॉर्शन करवाने से मना कर देती है। अगले सीन हम दोनों चाला और सुंदरी को लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ सुंदरी चाला को बच्चे पैदा कैसे होते हैं यह समझा रही होती है। मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि साइंस प्रोजेक्ट का विनर प्रज्ञा बन चुका है और वह अपने ब्रेन पावर से स्कूल टीचर की स्कर्ट को उठा रहा है। इसके साथ मूवी का द एंड हो जाता है।